बोलते हुए सुनना होगा कि मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मेरे जीवन में कितने दुख है, कितने दर्द है, कितनी तकलीफें हैं। और भगवान को ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, है ना। तो दोस्तों, ऐसे ही मैंने जो टॉपिक लिखा है उसका मैंने जो बहुत सारी चीजें इसमें लिखी है इस बारे में, जो मैंने खुद भी महसूस किया है इन चीजों को। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। जैसे कि अभी बताया है ना कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में आने वाले दुख, दर्द, पीड़ाओं के लिए भगवान को दोषी समझते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि भगवान को तो मेरी खुशियां ही नहीं देखी जाती, भगवान को तो मैं हंसते हुए अच्छी ही नहीं लगती, भगवान तो मुझे दुखी ही देखना पसंद करते हैं। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस लोग कभी कभी बोलते हमें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, कभी देखे हैं हमने अभी तक के जीवन में। तो दोस्तों, क्योंकि उनके जीवन में बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होते हैं, वो उन सब चीजों को ना जो बयान करते हैं, वो उन सब चीजों को महसूस करते आए हैं एक्चुअली में। तो दोस्तों, ये बहुत बड़े कठिन चैलेंजेस हैं उन लोगों के लिए। बहुत बहुत ही ज्यादा कठिन चीजें हैं ये सब। वो तभी अपने मुंह से ये सब चीजें निकालते हैं। तो ऐसा इसलिए ही करते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब चीज को महसूस किया होता है। परंतु क्या हम ये जानते हैं कि जब सोल लाइफ के लिए प्लानिंग करती है जन्म लेने से पहले ना, तो जब वो प्लानिंग करती है तो ये सब वो खुद ही करती है एक्चुअली। तो हम आगे जानेंगे इसको। जब उसे इस दुनिया में आने से पहले ये सब डिसाइड करना होता है कि मुझे कहाँ पर जन्म लेना है, किसे अपने माता पिता को चुनना है, और मुझे मेल बनना है या फीमेल, मुझे कौन सा शरीर इन दोनों में से चाहिए। वो यहाँ तक कि अपने स्कूल को, मुझे स्कूलिंग कहाँ से करनी है, कौन से एरिया में मेरा स्कूल होगा, कौन से एरिया में मेरा अपना घर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो कौन सी जगह में होगा, तो ये सब हम खुद ही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ धरती पे आने से पहले इसको सोल प्लानिंग कहते हैं, इसको वो सोल प्लानिंग करता है। तो दोस्तों, जो छोटी बड़ी घटनाएं होती है हमारे जीवन की, कोई भी हो, चाहे वो पेनफुल हो, चाहे वो बहुत खुशी देने वाली हो, ये आत्मा खुद ही डिसाइड करती है। लाइफ के प्रत्येक चैलेंजेस को वो स्वयं प्लान करती है, ठीक इस तरह से जिस तरह से हम एक मूवी देखते हैं, पर उसमें वो खुद डिसाइड नहीं करते। जैसे उसमें बताते हैं ना कि इसमें कौन कौन से लोग होंगे, इसमें किरदार कौन कौन से लोग निभाएंगे, है ना। और जैसे प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ये सब मिलके जैसे एक मूवी को सामने लाते हैं, हम सब लोगों के सामने पेश करते हैं। तो जो हमारा जीवन है ना, हमारे जीवन के हम ही इसमें सब कुछ है, सारे किरदार हम खुद ही निभा रहे हैं अपने जीवन की मूवी में, है ना। तो ये हम सब खुद ही करते हैं, सबके साथ सारे हिसाब किताब ये सोल खुद ही निपटाती है, पहले से ही सब कुछ सोच कर। वो ये भी डिसाइड करती है कि मैं किन किन लोगों के साथ मुझे कौन कौन सा हिसाब चुकता करना है। इसमें उसके गाइड एंजल्स भी होते हैं, गाइड एंजल्स दो होते हैं हमारे साथ। तो वो भी इन सबको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, और उनको और तो और उनका ध्यान भी रखते हैं वो, कि उनको प्रोटेक्शन भी एक देते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं, इस काम में वो उनकी हेल्प भी करते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा किसी के साथ कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सोल प्लानर या फिर कर्मा होना, तो उससे बचा नहीं जा सकता। वो किसी ना किसी जन्म में आपको पूरा करना ही होगा, लेन देन पूरा करना ही पड़ेगा। ये आपको चुनना ही है कि आप किस जन्म में किसके साथ अपना कर्मा चुकता करेंगे। ये बहुत बड़ी एक बात है।
क्योंकि हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही आ गया मेरे जीवन में, ये दुख तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कभी-कभी कोई ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अरे! अगर अपने जीवन को हम खुद ही प्लान करते हैं, हम दुख क्यों चुनते हैं? उसको रिलीज़ करने के लिए चुनते हैं, ताकि हमारे जीवन से हमेशा के लिए चला जाए। और एक मज़े की बात मैं यहाँ पे बताऊँ अपने बारे में कि जो मैं स्वादे ले लेती हूँ ना, वो मेरे जीवन में अपने आप आ जाती है वो चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो चाहती हूँ अपने लिए स्वादे जो बहुत अच्छा-सा हो, मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जिन चीज़ों की, मतलब वो अपने आप आ जाता है मेरे सामने और मैं खुद लिखने बैठ जाती हूँ उसको। तो दोस्तों पता है क्या होता है, जब वो चुनता है ना अपने लिए कोई भी, जैसे हम सोल प्लानिंग कर रहे हैं अपनी, तो अगर हम अपने लिए अच्छी-अच्छी बातें चुनेंगे ना और सब कुछ अच्छा ही अच्छा करेंगे, है ना? और उसके सारे कर्मा पर उससे पता है क्या होता है, हमारे जो कर्माज़ होते हैं ना, बेकार वाले, वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है? और उन शेष का खाता बढ़ता ही चला जाएगा। तो मैं एक बात यहाँ पे और बताऊँगी कि अभी मैं थैंक्स बोलूँगी अपने विजय सर का, जिन्होंने वो अग्रवाल मैम को यहाँ पे इनवाइट किया। एक्चुअली मेरा ऐसे लोगों से बहुत अच्छा एक तालमेल बैठता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। जो तो मैं इनको देखती भी हूँ, जो ये प्रोग्राम अभी आने वाला है हमारा सैटरडे को, तो पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन है, उस पे मैं बहुत फ़ोकस करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हमने दूसरों के कर्मास के बारे में बताया, तो उससे हम खुद को अपने आप को रिलेट करते हैं कि हमने ऐसा किया होगा, तो ऐसा हुआ ये। तो देखो इसमें मैंने ये पाया कि इसमें न मतलब जब मैं किसी और का सुन रही थी, तो उसमें उसको उसके साथ क्या हो रहा था कि उसको कहा गया ना कि दूसरे मास्टर्स और एंजल्स आते हैं, जब वो अच्छा-अच्छा अपने लिए डिसाइड कर रही होती, बुरा नहीं, कि अरे छोड़ो ना बुरा, लेकिन वो नहीं पता कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसमें होता क्या है ना कि अ, न उससे पूछते नहीं है सोल से उस समय, जब वो अच्छा-अच्छा ही डिसाइड कर रही होती है अपने लिए, तो उससे पूछते नहीं है। तो जो मास्टर्स और एंजल्स होते हैं ना, वो आते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको पहले तो धुतकारते हैं खूब, फिर उसे धक्का मार देते हैं और कहते हैं कि अब जाओ तुम, और तुमको अपने सारे बैड कर्मास को एक ही जन्म में चुकाने होंगे। जब अच्छी-अच्छी प्लानिंग करेंगे तो भई वो कहाँ जाएँगे, वो भी तो हमारे अपने ही हैं। तो के सामने ऐसे लोगों के सामने और उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएँ ऐसे होती हैं कि वो खुद को सँभाल ही नहीं पाते। तब बोलते हैं कि उसका मेरे जीवन में ऐसा आया, ये भगवान ही ऐसे, है ना? ये सब उन लोगों को हम जवाब अब अच्छे से दे सकते हैं। तो दोस्तों कई बार सोल अपने लिए ना चैलेंजेस डिसाइड करती है। ये तो हो गया ना ऊपर की प्लानिंग की है, और नेक्स्ट हुआ हमारा कि वो चैलेंजेस डिसाइड करती हैं। तो एक क्वेश्चन सामने आता है इस बात के लिए कि सोल चैलेंज चैलेंजेस क्यों डिसाइड करती है? तो उसका भी हमने लिखा है कि सोल का अपना एक एलिमेंट होता है, एक टारगेट होता है। उसको उसे पूरा ही करना होता है अपने लाइफ पर्पस के ज़रिए, उसे उसको पूरा करना ही होता है। अ, जो हम लर्निंग लेने के लिए इस दुनिया में आते हैं ना, इस अर्थ पर, तो उसको लर्निंग करके अपने आप को 100% तक पहुँचाना होता है। हम में से ना दोस्तों, अभी तक कोई भी 100% तक नहीं पहुँचा है, और अगर पहुँचा होता तो शायद हम दिखते ही ना, ये शरीर हमें लेना ही ना पड़ता, है ना? तो इस संसार में हर एक सोल अपने लिए 100% तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। ये हम सभी सोल्स की लर्निंग होती है। इसलिए जब मेरे जीवन में ये चैलेंजेस आएगा, तो मतलब कोई भी मेरे यानी कि हम सब, मेरे जीवन में जब ये चैलेंज आएगा, तो इससे मैं अपनी कुछ सीखूंगा या सीखेंगे हम, है ना? जैसे किसी एक्सीडेंट में ना किसी का हाथ पैर टूट जाता है, ये चैलेंजेस इस तरह के, तो क्या होता है ना कि वो वहां रुकते नहीं है, वो उस पे और खड़े हो जाते हैं, और खड़े होके वो क्या करते हैं कि अपने लिए एक और मतलब इस तरह का एक और डिसाइड करते हैं वो, कि मुझे इस तरह के चैलेंज को करना है ताकि मैं अपने 100% तक पहुंच सकूं। तो आगे बोलते हैं कि हाँ, और ये जरूरी भी नहीं है कि हम जो फिजिकली डिसेबिलिटीज होते हैं ना, उनको ही चैलेंज की तरह लाएं अपने जीवन में। उसका कोई और रास्ता भी हो सकता है, जैसे कोई भी रास्ता, कोई कठिन वाला रास्ता,
मैं जीवन में हमेशा तब करूंगा, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह के अपने लिए कोई कोई ले लेते हैं ना। कोई कोई तो मैंने देखा है कि वो हाथ भी यूं ऊपर करके रखते हैं, उनका हाथ भी सूख जाता है। और कोई कोई तो बहुत तरह तरह के चैलेंजेस, कोई खाना नहीं खाता, मतलब अन्न नहीं खाता, इस तरह के भी कर लेते हैं कोई कोई तो। तो अब हमने क्या करना है कि खुद को चेक करना है कि क्या मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में चल रहे चैलेंजेस जो है, उनका पैटर्न कुछ एक सा तो नहीं है। मतलब इक्वली को हमारे सामने कोई सारी परिस्थितियां एक जैसी तो नहीं आती है कहीं कहीं पे। तो ये हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा क्लियर कर रही है, या ये कुछ ऐसे चैलेंजेस है कि जिनसे हमको लर्निंग लेना है और आगे बढ़ना है। अगर हमारे सामने एक जैसे पैटर्न्स आ रहे हैं, जैसे धोखा होता है कि मुझे किसी से धोखा मिल रहा है, किसी भी चीज में मिल सकता है, किसी भी चीज में मिल सकता है। आजकल मैंने देखा है कि जैसे मैं टैरो की रीडिंग करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे जैसे 18 एज के लोग आते हैं कि उसने मुझे धोखा दे दिया, और बड़े लोग भी आते हैं मेरे को, तो मैम वहां से कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर उनको एक ही बात की, उनसे वहां पे उनको सीखना चाहिए। वैसे मैं वहां पे नहीं रेमेडी देती, वहां तो रेमेडी देनी होती है, पर यहाँ पे ये है कि हमें उनसे सीखना है। तो हमारे पास बार बार हमने उसको ढंग से नहीं सीखा है, इसलिए वो परिस्थिति हमारे सामने बार बार आ रही है। तो दोस्तों, जिस भी दिन, जिस भी क्षण हम अपने से इस चैलेंजेस से लर्निंग लेकर सीख लेंगे, उसी क्षण ये चैलेंजेस हल्के होने लगेंगे। लेकिन इसको पूरी तरह से लर्न नहीं करे किया तो ये चैलेंजेस हमारी तरफ बार बार आते रहेंगे, एक के बाद एक आते ही रहेंगे, उसी के जैसे। क्योंकि हमने अपनी सोल प्लानिंग में यही डिसाइड किया है, जब हम अपनी लाइफ में जिम्मेदारी, जब अपनी लाइफ की जिम्मेदारी हम अपने हाथ में लेते हैं, तब उसको ठीक करना इजी हो जाता है। अब सोचिए, इसमें तो भगवान का कोई भी हाथ नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, बार बार ये चीजें हमारे सामने आ रही है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। जैसे बोलते हैं ना, बहुत दर्द में है, बहुत पीड़ा में है, और भगवान तो ऐसे ही चाहता है। तो अब हमें यहाँ पे ये सोचना है कि इसमें भगवान का कोई दोष है? नहीं है। हमने ऐसी ही लर्निंग लेके इस अर्थ पर हम आए हैं। और जब ये हम सब ने होश संभाला ही है, उसके चैलेंजेस को देखें और पैटर्न को देखें। यदि एक जैसे ही पैटर्न है तो हमने उसमें क्या सीखा है? यदि अभी तक नहीं सीखा है तो जल्दी से सीख लें। कुछ तो ऐसा है जो हमको हेल्प करेगा, ऊपर उठाएगा। यदि हमने अपनी लर्निंग ली हो तो इसमें डेफिनेटली हमारे पहले की और अब की लाइफ में फर्क आएगा, है ना? तो तभी वो बेटर हो पाएगा। तो दोस्तों, हमने ये देखना है कि जब हमारी जो सोल थी, वो जब ट्रांस में थी और अपने लिए प्लानिंग कर लेती है, तो इन जो एक किन चीज, कौन सी चीजें ऐसी है जो वो रिलीज होनी अभी बाकी है? अभी तो हमने प्लानिंग की है ना उसकी, तो हमने कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे जीवन में बार बार आ रही है, हमने उसको क्या करना है? ये हमारे लिए एक सीखने की एक विधि है। अगर बार बार एक जैसी है तो हमें उसको सीखना है उससे। वास्तव मैंने देखा है कि जो चीज बार बार, जो दुख बार बार आ रहा है, तो हमने उससे हाथ जोड़ने और कहने की भाई, हमने इससे जो लर्निंग ले ली थी ना, वो हम ले चुके हैं। वहां पे ये बेनती करनी होगी, ये प्रेयर करनी होगी, तभी वो सब क्लीन हो पाएगा, क्लीन हो पाएगा। तो हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ में कब, क्या, कैसे, कहाँ पर आएगा। तो दोस्तों, आज हमारे पास 2 पॉइंट तो क्लियर हुए हैं हमारे। पहला कि हमने किसके साथ अपने कर्मों को क्लियर करना है, और दूसरा कि हम अपने लिए खुद ही चैलेंजेस डिसाइड करते हैं, जिससे हम लर्निंग लेकर ये एलिवेंट हो पाए। एलिवेंट होना बहुत जरूरी है। ये आत्मा आती ही इसलिए है, चैलेंजेस भी इसीलिए वो एक्सेप्ट करती है और अपने जीवन में प्लानिंग करती है इस चीज की। अपनी सोल को अपनी सोल को, मतलब सोल आती इसलिए ना कि एलिवेट हो पाए। शरीर के साथ हमारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या? शरीर नहीं, आत्मा बचेगी, और इसको ही एलिवेट होना होता है दोस्तों। ऐसा भी पॉसिबल है कि सोल अपने टास्क को अचीव नहीं कर पाती, तो ये टास्क नेक्स्ट लाइफ में और नेक्स्ट लाइफ के लिए चला जाता है। तब हमारे जीवन के पास 2 टास्क हो जाएंगे।
एक जो अभी हमने खोया है और नेक्स्ट जो हमें मिलने वाला है ना। इस लाइफ का दूसरा और एक चीज के लिए हमने नया जन्म लिया है। जिस चीज के लिए हमने नया जन्म लिया वो तो हमारे सामने है, ये 2 टास्क हो जाएंगे ना। ऐसा ही इसमें फंसते चले जाएंगे, और आज भी हम अपनी लाइफ से नहीं सीखेंगे तो दबते चले जाएंगे इस बोझ के नीचे। और हमको फिर कोई भी नहीं बचाएगा, ना कोई रास्ता बताएगा कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो तब क्या होगा, बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। इसलिए आज ही सीख ले कि हमें क्या करना है, डिसाइड आज ही कर लेना होगा हमें। तो दोस्तों, मैं इसके साथ ही अपने स्वाध्याय को विराम दूंगी, और कोई भी गलती हो गई होगी तो मैं माफी भी चाहूंगी। ओवर टू यू सर।